नमस्कार साथियों। मैं राकेश अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनुभव आपके बीच साझा करने आया हूँ। मेरा और टीसा का सफ़र पिछले 12 सालों का है। 2011 में मैंने पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में की थी। मैं आज उन लोगों से बात करने आया हूँ जो कॉन्फ्रेंस में पहली बार आने की योजना बना रहे हैं। उनके ज़हन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए आएं क्योंकि जैसा कि रिसर्च में ये बात साफ हुई है कि जो स्टैमरिंग है उसमें 1% प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल है, और जो 99% प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल, जिसे हमने बनाया है, जो हमारी धारणाओं से आया है, जो हमारी मान्यताओं से आया है। बचपन से हमने जो एक परसेप्शन बनाया है कि स्टेमर ये नहीं कर सकते, स्टेमर वो नहीं फेस कर सकते, स्टेमर इस तरीके के चैलेंज नहीं ले सकते। और हमने जो एक दायरा बांध दिया है, एक लिमिटेशन बांध दी है कि बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो नहीं, कम से कम इससे ज़्यादा तो स्टेमर कुछ नहीं कर सकता। और वही धारणाएं, वही परसेप्शन ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक वो धारणाएं, मान्यताएं, मिथ टूटेगा नहीं, तब तक आपका इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। और वो तोड़ने के लिए आपको कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे आप उन मान्यताओं को, उन धारणाओं को नहीं तोड़ सकते। इसलिए आपको कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप कॉन्फ्रेंस में आओगे और देखोगे कि एक छत के नीचे 100 से अधिक स्टेमर करने वाले लोग, तो सबसे बड़ा मिथ तो आपका यही टूटेगा कि उससे पहले तक आप यही सोचते थे कि दुनिया में एक मैं ही अभागा हूँ, दुनिया में एक मैं ही एकमात्र इंसान हूँ स्टेमर करने वाला। सबसे पहले तो आपका वो मिथ टूटेगा। उसके बाद जो और आपने बचपन से लेकर जो तमाम तरीके की आपकी धारणाएं थी, वो टूटेंगी जब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेमर करने वाला कोई डॉक्टर है, कोई आईटी फॉर्म में है, कोई एमएनसी में जॉब कर रहा है, कोई एचआर है, यहाँ तक कि कोई टीचर भी है। उससे पहले तक तो आपके ज़हन में ये कल्पना ही थी कि कोई स्टेमर करने वाला टीचर भी हो सकता है, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। तो यहाँ आने के बाद आपका सारा परसेप्शन जो कि आपने ही बनाया है, भले ही वो उसमें सोशल का भी हिस्सा रहा हो, वो समाज का भी उसमें रोल रहा हो, समाज ने भी आपको जताया हो, टोका हो कि तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ। तो वो धारणाएं आपकी टूटेंगी। इसलिए आप कॉन्फ्रेंस में आएँ, और यकीनन यहाँ आने के बाद आप एक दूसरे इंसान होंगे। उसके बाद आपका जीवन दूसरा होगा। बाकी आफ्टर कोविड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं, बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। इसलिए जो पहली बार कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, अगर उन्हें अकेले आने में डर है तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपनी वाइफ को, जिसको भी चाहें साथ लेकर आ सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आए। वेन्यू बहुत अच्छा है, रिज़ॉर्ट बहुत ही प्यारा है। दिल्ली चैप्टर के लोगों ने, शैलेंद्र सर ने, जितेंद्र जी ने, दीक्षित अरोड़ा जी ने, अफजल जी ने बहुत ही प्यारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो इसलिए मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में आएँ। यहाँ आने के बाद आप पाएंगे कि ये 3 दिन,
ये 3 दिन आपके जीवन के सबसे सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत दिन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जीवंत होंगे। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होगा, वो यहाँ आने के बाद कहेंगे कि काश मैं यहाँ पहले आया होता। तो मैंने अपने इतने साल जो जो उस 99% परसेप्शन के चलते जो मैंने गर्त में बिताए, जो मैंने नर्क में बिताए, जो मैं मर मर के जिया हूँ, वो साल मैं बचा ले जाता। तो इसलिए मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में आएँ, ज़रूर आएँ। इस अवसर को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। एक बार आप कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उसके बाद फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर बार आएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो ऑनलाइन हुई है। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है कि फिजिकली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इसमें आएँ, यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत सारी यादें लेके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और यहाँ से आप सैकड़ों दोस्त लेके जाएंगे जो कि अलग अलग शहरों से होंगे। वो दोस्त जो आपकी आत्मा से जुड़े होंगे, क्योंकि जो दोस्त आपके शहर में होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, वो दोस्त भले ही आपके लंगोटिया यार होंगे, बचपन से आपके साथ होंगे, पर वो आपको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलना उनके लिए दुनिया का सबसे आसान काम है, जबकि बोलना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए वो आपको कभी नहीं समझ पाएंगे, आपको एक स्टेमर ही समझ पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कॉन्फ्रेंस में आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस अवसर को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। कॉन्फ्रेंस में आएँ और ज़रूर आएँ। बाकी मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में, ढेर सारा फ़न करेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।